आ रही है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को सरकार तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि कल भी जेपी नड्डा, सौरभ दास, आशुतोष रांका, सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता हैं और आशुतोष रांका, इन दोनों से मुलाकात जेपी नड्डा की हुई थी। अपनी मांगों से अवगत कराया था जेपी नड्डा को इन दोनों लोगों ने, जो सीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर। और अभी की खबर यह है, क्योंकि उसके बाद माना गया, मुलाकात के बाद माना गया ये प्रदर्शन रुक जाएगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका तो सरकार बातचीत के लिए तैयार दिख रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी, सरकार बातचीत करेगी तो किस स्तर की बातचीत हो सकती है प्रोटेस्टर्स से, क्योंकि प्रोटेस्टर्स कई सारी मांगों को लेकर रिजिड हैं, और सरकार का रुख उन चीजों को लेकर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ी बात दो चीजें महत्वपूर्ण आप इसको मान सकते हैं कि एक तरह से कि बातचीत कल जो था एक आइस ब्रेक हुआ, एक तरह से दोनों के बीच सरकार और जो सीपीजी के जो सीजेपी के जो लोग हैं उनके के बीच में बातचीत शुरू हुई। दूसरी चीज, आज भी जब कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात को कहा कि हाँ देखिए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं और ये नहीं है कि कल जो बातचीत हुई वो आखिरी है, बातचीत आगे भी होगी। और ये बातचीत कैसे होगी, क्या होगी, कोई टाइमलाइन नहीं है। कल जब बातचीत हुई थी, सौरभ और आशुतोष ने मुलाकात करके अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, 3 मांगों को। तो उसके बाद किस तरीके से इस बातचीत को आगे करना है, सरकार और उनके बीच कोई टाइम फ्रेम को लेकर बात नहीं हुई थी कि 2 दिन के भीतर आपको जवाब देना है। लेकिन ये अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव साइन इसको आप कह सकते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखी है। लेकिन अब किस तरीके से बात होगी, बैक चैनल से ये सारी चीजें हो रही है। हो सकता है कि जल्द ही इस बात पर भी फैसला हो कि आगे अगली मुलाकात कब होगी। लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। कल जो मुलाकात होने के बाद वो आखिरी मुलाकात नहीं थी। सरकार और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच आगे भी बातचीत होगी और इसके दरवाजे खुले हैं। और इसको लेकर कब होगी, कैसे होगी, उस पर बातचीत हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये शो करता है कि एक पॉजिटिव माइंड से सरकार भी प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर सरकार भी पॉजिटिव है और आगे बात करेगी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए सरकार का स्टैंड और क्या होता है, कैसे आगे बढ़ती है सरकार, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल हुए लोगों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इसके अलावा राहुल गांधी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, घायल बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे और यहां पर भी उनकी भी घायल छात्रों से मुलाकात हुई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जेपी नड्डा वहां पर घायल लोगों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, वो भी पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल भी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं और वो भी पहुंचे वहां पर अस्पताल में और उन्होंने छात्रों से बातचीत की। जाहिर बात है कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इलाज का आश्वासन सभी नेताओं ने दिया होगा, लेकिन वाकई में यहां पर छात्रों का हमदर्द कौन है और छात्रों के इस दर्द का या फिर इस जख्म का फायदा राजनीतिक रूप से उठाने कौन गया है, यह सवाल आप अपने जहन में जरूर रख सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर देख रहे हैं कि जेपी नड्डा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कैसे अस्पताल पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं आरएमएल अस्पताल से। प्रिया सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ पुलकित नागर आरएमएल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से पुलकित शुरुआत आप ही से करता हूं। फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है वहां पर जो घायल हुए छात्र हैं उन लोगों की, क्योंकि राजनेता पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि छात्रों की स्थिति बेहतर होती रहे लगातार, और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि कई छात्र बहुत क्रिटिकल हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है वहां से? देखिए, आरएमएल में जितने भी छात्र भर्ती हुए थे वो ज्यादातर चले गए। ये आरएमएल का ऑफिशियली स्टेटमेंट है, जो नेता यहाँ पहुंचे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उनसे। और सिर्फ एक छात्र, महिला छात्र यहाँ पर भर्ती है और उसके हालात गंभीर बने हुए आईसीयू के अंदर वो इस समय है। और स्थिति जो है उसकी गंभीर है, क्योंकि सर पे चोट की बात उसको लेकर आ रही है। और उसी से राहुल गांधी भी, उसी से अरविंद केजरीवाल भी, उसी से जेपी नड्डा भी, इन तीनों को उसी छात्र के परिवार से मिलाया गया है। बाकी जितने भी छात्र आए थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, कुछ आज सुबह, कुछ कल शाम को ही, और कुछ थोड़ी बहुत पट्टी करा के यहाँ से चले गए, ये आरएमएल का कहना है। सिर्फ एक छात्र को लेकर उन्होंने, तमाम लोगों ने यहाँ पे मुलाकात की है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हुई है, 3 मुद्दे सीजेपी ने रखे थे। पहला मुद्दा था 1 करोड़ रुपए उन छात्रों को देने के लिए जिन्होंने नीट की पहली परीक्षा जो लीक हुई थी उसके बाद में या तो सुसाइड किया या उनकी मौत हुई, उन छात्रों को देने की बात कही। दूसरा, लगातार वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और तीसरा, सोनम वांगचुक को लेकर उनका ये कहना है कि उनका मैसेज आना चाहिए, उनसे बात
करने का मौका मिलना चाहिए, और वो जो चाहते हैं भले ही किसी और हॉस्पिटल में, क्योंकि वो अभी भी अनशन पे हैं, तो उनकी बात को माना जाना चाहिए। 3 बात पर सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हो रही है। जी ठीक है पुलकित, एक बार फिर से